नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर संस्कृत में वैदिक सूक्तों के अंतर्गत आज हम विष्णु सूक्त का अध्ययन करेंगे। ऋग्वेद में यद्यपि विष्णु का स्थान उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आगे चलकर आर्य देवताओं में इनका स्थान प्रमुख हो गया। विष्णु व्याप्तौ धातु से बना है विष्णु, जिसका अर्थ है व्यापनशील होना। त्रिविक्रम शब्द का प्रयोग हुआ है विशेषण के रूप में। विष्णु 3 डगों में या 3 पगों में ब्रह्मांड को नाप लेते हैं। ये वृत्तांत ऋग्वेद में आता है और इसी के आधार पर पौराणिक कथाओं में विष्णु ने वामन का रूप धर करके बलि को किस तरह चला, ये कथा मिलती है, जिसमें विष्णु ने वामन का रूप धारण कर बलि देते से 3 पग भूमि मांगी। उसने एक पग में पृथ्वी को, दूसरे पग में अंतरिक्ष को नाप कर, तीसरा पग बलि के सिर पर रखकर उसको पाताल में पहुंचा दिया। वस्तुतः त्रिविक्रम पद का जो प्रयोग है वो इस अर्थ में है कि सूर्य रूपी जो विष्णु हैं वो पृथ्वीलोक, भूलोक और अंतरिक्ष लोक, तीनों लोकों में अपनी किरणों का प्रसार करते हैं और सभी प्रकार की सृष्टि उससे अनुप्राणित होती है। विष्णु को उरुक्रम और उरुकाय विशेषण हमें मिलते हैं। उरुक्रम का अर्थ है महान, शक्तिशाली, और उरुकाय शब्द जो है वो अनेक प्राणियों के द्वारा स्तुति किया जाने वाला, इस अर्थ में आया है। विष्णु को परम पद का अधिष्ठाता माना गया है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार विष्णु वो शक्ति है जो इंद्रियों और आत्मा को उनके कर्मों में लगाती है। विष्णु सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 154वां सूक्त है। अभी हम विष्णु की जो इस सूक्त में विशेषताएं, उनके वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ऋषि है दीर्घतमा और छंद है त्रिष्टु। अगले मंत्र में ऋषि ने विष्णु के वीरतापूर्ण कार्यों का ही वर्णन किया है। विष्णोनुकम वीर्याणि प्रवोचम या पार्थिवानि विममे रजांसि यो इस्कभायतुत्तरम सदस्तम विचक्रमाणस्त्रेधोरुगाय। विष्णु में दीर्घतमा ऋषि विष्णु के वीर्याणि वीरतापूर्ण कार्यों का नूकम प्रवोचम अत्यधिक शीघ्रता से प्रवोचम वर्णन करता हूँ। क्या पार्थिवानी रजांसी विममे, जिस विष्णु ने पृथ्वी संबंधी जो रजांसी लोक हैं, अग्निलोक, वायुलोक, आदित्यलोक आदि लोकों की विममे विशेष रूप से रचना की है। जिस विष्णु ने या जिन्होंने त्रेधा विचक्रमाण 3 प्रकार से, अर्थात त्रेधा का अर्थ है 3 डगों में, विचक्रमाण अपने बनाए हुए लोकों को लांघते हुए, उरुकाय महान पुरुषों के द्वारा स्तुति किए जाते हुए, उत्तरम अत्यधिक उत्कृष्ट, सधस्तम तीनों लोगों के आश्रयभूत, सबके साथ रहने के स्थान, सम्मिलित स्थान को अस्कभायत आधार रूप से बनाया है, स्तंभित किया है। अगले मंत्र में विष्णु के 3 डगों में
संपूर्ण लोकों की स्थिति बतलाई गई है। दीर्घतमा ऋषि विष्णु की तुलना सिंह से करते हुए कहते हैं, प्रतत विष्णु स्तवते वीर्येण मृगो न भीम कुचरो गिरिष्टा ह्यस्यो ऋषो त्रिषु विक्रमेष्व अधिशीयन्ति भुवनानि विश्वा। यस्य जिस विष्णु के उरुषु त्रिषु विक्रमेषु विस्तीर्ण फैले हुए त्रिषु तीनों डगों में, विक्रमेषु डगों में विश्वा भुवनानि अधिशीयन्ति, सारे लोग आ जाते हैं, संपूर्ण लोग उसका आश्रय लेकर के निवास करते हैं। तद विष्णु उस विष्णु के वीर्येण प्रस्तवते वीर कारुण की स्तुति उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार की भीमा भयानक कूचर कुत्सित हिंसा आदि कार्य करने वाले या स्वतंत्रतापूर्वक भूमि पर विचरण करने वाले, गिरिष्टा पर्वतों में रहने वाले, पर्वत आदि उन्नत प्रदेशों में निवास करने वाले, मृग न सिंह आदि की स्तुति की जाती है। मृगतमा ऋषि जैसे सिंह आदि सबके लिए सम्माननीय होते हैं, उसी प्रकार में विष्णु देवता की जो अपने 3 डगों में संपूर्ण ब्रह्मांड को आश्रय लेकर के चलते हैं, उनकी उसी प्रकार से स्तुति करता हूँ। इसके बाद ऋषि ने विष्णु की विविध विशेषताओं का वर्णन करते हुए उनके पास अपने स्तुति के योग्य बल को पहुँचाने की बात कही है अगले मंत्र में। प्रविष्णवे सुषमे तु मन्मा किरीक्षित उरुगायाय कृष्णे य इदं दीर्घं प्रयतं सदस्तं मे को विममे त्रिभिरपदेपि। य इदं प्रयतम जिस विष्णु ने इस दृश्यमान प्रयतम का अर्थ है विस्तृत नियमों में आबद्ध, नियमों से बंधे हुए, सदहस्तम सबके सम्मिलित रहने के स्थान, एकाइत अकेले ही इस सारे स्थान को, सारे लोगों के रहने के स्थान को, त्रिभी पदेवी विममे अकेले ही उन्होंने 3 डगों में नाप लिया था, 3 पगों में नाप लिया था। गिरीक्षते उस उन्नत प्रदेश में रहने वाले, उरुकायाय बहुत से लोगों के द्वारा स्तुति किए जाने वाले, कृष्णे कामनाओं को पूर्ण करने वाले, या फिर व्यापनशील सर्वव्यापक विष्णु के लिए। मन्मा सुषम, सुषम का अर्थ है बल, जो मन्य या स्तुति के योग्य बल है वो प्रएतु प्राप्त होए, हमें यह मन्य स्तुति के योग्य बल प्राप्त हो। अगले मंत्र में विष्णु के वैशिष्ट्य को प्रतिपादित करते हुए ऋषि दीर्घतमा कहते हैं, यस्य त्रिपूर्णा मधुना पदान्यशीयमाना स्वधया मदन्ति, यौ त्रिधातु पृथिवीमुथ्याम् एकोदाधार भुवनानि विश्वा। यस्य मधुना जिस विष्णु के मधुर दिव्य अमृत से पूर्णा भरे हुए, त्रिपदानी 3 पग, अशीयमाना कभी क्षीण न होते हुए, स्वधया मदन्ति अन्न के द्वारा, मदन्ति आनंदित करते हैं।
य उ एक, जो अकेला ही पृथ्वीं ध्याम उत, पृथ्वी लोक को, द्युलोक को, अंतरिक्ष लोक को, त्रिधातु, तीनों धातुओं पृथ्वी, जल और तेज से युक्त करता हुआ, विश्वा भुवनानि दाधार, सभी लोगों को धारण करता है। तीनों लोगों को जो तीनों धातुओं से युक्त करता हुआ आश्रय बनता है, उसी विष्णु लोक को और विष्णु को प्राप्त करने की कामना ऋषि दीर्घतमा अगले मंत्र में करते हैं। तदस्य प्रियम भी पाथो अश्याम, नरो यत्र देवयवो मदन्ति, उरु क्रमस्य सहि बंधुरित्था, विष्णु पदे परमे मध्व उत्सव। अस्य प्रियम, इस विष्णु के प्रिय, तत्पाथ, उस लोक को मैं अभी पश्याम प्राप्त करूं, यत्र, जहाँ पर, उस विष्णु के जो देवयवा, देवयवा से मतलब है विष्णु देवता के भक्त, वो भक्त लोग नरह, ऐसे व्यक्ति, मदंती, जहाँ आनंद का अनुभव करते हैं। दीर्घतमा ऋषि ये कामना करते हैं कि मैं भी वरुण देव के उन लोगों को प्राप्त करूं, उनमें आनंद का अनुभव करूं। उरु क्रमस्य, परम पराक्रम वाले अथवा विशाल डगों वाले, विष्णु परमे पदे, सर्वव्यापक विष्णु के परम पद में, परम स्थान में, मध्वा उत्स, मधुर अमृत का स्रोत है। इत्था, इस प्रकार से सही बंधु, वही विष्णु निश्चय ही सबका बंधु है, सबका मित्र है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के विष्णु सूक्त के अंतिम मंत्र में ऋषि दीर्घतमा विष्णु के परम वैशिष्ट्य का वर्णन करते हैं। तावाम वास्तुन्य उष्मसी कमध्यई, यत्र गावो भूरिशृंगा अयास, अत्राह तदुरुगायस्य वृष्ण, परमं पदमौभाति भूरि। यहाँ यजमान और उसकी पत्नी दोनों को संबोधित कर रहे हैं ऋषि और कहते हैं यत्र भूरि श्रृंगा, हे यजमान और उनकी पत्नी, जहाँ पर भूरि श्रृंगा, बड़े बड़े ऊंचे सींगों वाली गायें, या फिर अनेक प्रकार से संसार को व्याप्त करने वाली गावा, गायें, मतलब गाय का दूसरा अर्थ यहाँ पर हम किरणें ले रहे हैं कि जहाँ पर अनेक प्रकार से संसार में व्याप्त होने वाली किरणें आयास निवास करती है। वाम, तुम दोनों के ता वास्तुनि, उन निवास योग्य लोगों को या स्थानों पर गमध्यई, जाने के लिए उष्मसी, हम कामना करते हैं। अत्र, यहाँ, निश्चय ही, उरुकायस्य, बहुत से लोगों से स्तुति किए जाने वाले, कृष्ण, कामनाओं को पूर्ण करने वाले, तत्परमं पदम, उस विष्णुदेव के परम पद अथवा सर्वोत्कृष्ट
अंतरिक्ष रूपी लोक जो भूरी अत्यधिक रूप से अवभाती सुशोभित हो रहा है, हम भी उस विष्णु के परम पद को प्राप्त हों। धन्यवाद।